अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी की खुशियों को इंजॉय करते रहिए। और जी मैं भी हाजिर हो गई हूँ आपके पास एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। और आज तो मेरे दिन का आगाज़ भी सुबह जल्दी हो गया है। जल्दी से मुराद ये है कि तकरीबन 11 बजे मैं उठ गई थी आज, और ये मेरे लिए जल्दी ही होता है क्योंकि मैंने सोना है सुबह 5 बजे और उठना है दिन को 1 बजे। आजकल तो मेरी ज़िंदगी यही चल रही है। आजकल मैं तो पूरी रात जाग के गुजारती हूँ। सुबह तकरीबन फजर के बाद 5 बजे के बाद मुझे नींद आती है और उसके बाद दिन को 1 बजे तक मैं घोड़े गधे बेच के सोती हूँ। मुझे बिल्कुल कोई होश नहीं होती। हाँ, जिस दिन मैं 10-11 बजे उठूँ उस दिन समझ लें कि मुझे कोई ना कोई काम है, वरना इसके अलावा मैं तो कभी 1 बजे से पहले उठने वाली नहीं हूँ। तो आज जल्दी उठ गई थी। उठ के जो है वो तैयारियाँ की, शामी कबाब बनाए। गेस्ट ने आना था तो मैंने सोचा कि चले घर में बना लें, क्योंकि इस मौसम में बाहर से कुछ भी लेके आएँ तो वो चीज़ उसका मज़ा नहीं आता। तो जल्दी से तैयारी की और अब मैं शॉवर वगैरह लेके फाइनली बैठ गई हूँ। अभी कुछ देर के लिए मैं ख़ुद को और कपड़ों को ड्राई करूँगी, क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा है कि नहा के भी आप आए ना तो आपको तसल्ली नहीं होती। ऐसे लगता है कि जैसे आपको ज़्यादा जो है वो गर्मी लग रही है। तो अभी थोड़ा सा ख़ुद को ड्राई करते हैं। और मुझे जो लगी हुई है, बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया और तकरीबन दिन के 3:30 बज चुके हैं। लेकिन अब मैं इस वेट में हूँ कि गेस्ट ना आए तो एक ही दफ़ा कबाब फ्राई करूँ तो मैं उसी वक्त खाना खा लूँगी। दिन को रोटी वगैरह तो ला के रखी हुई है, तंदूर से लेके आए थे। बाकी सब ने खाना खा लिया लेकिन मैंने नहीं खाया, क्योंकि उस वक्त जो मेरे थोड़े से काम रह गए थे मैंने सोचा कि सारे काम फिनिश करके करूँगी। लेकिन अब मैं जो वो लेज़ी होकर बैठ गई हूँ, क्योंकि अब भी तकरीबन गेस्ट जो हैं वो आने ही वाले हैं आधे घंटे तक। तो तब तक कुछ फ्रूट वगैरह खा कर मैंने सोचा गुजारा कर लें। तो मुझे याद आया कि फ़्रिज में जो है वो मैंगो पड़ा हुआ है। मैंगो कट करने गई थी तो साथ में मुझे एक एप्पल भी नज़र आया। मैं कहा वे बेचारा पता नहीं कब से फ्रिज में पड़ा हुआ है, तो इसको भी फिनिश कर ही लेते हैं। और ये गुठली मैंने अम्मी के लिए रखी है और अम्मी मुझे मिल नहीं रही, वो पता नहीं किधर हैं। जब वो आएंगी तो ये वो खाएंगी, वरना गुठली वगैरह तो मैं नहीं खाती शौक़ से। और कमाल ये हुआ कि पहले मैं वेट करती रही कि जल्दी से वो आ जाए तो उनके साथ ही खाना खाऊं। और फिर ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं फ्रूट काट के लेके आई, साथ ही उनकी कॉल आ गई कि हम घर से निकलने लगे हैं और अभी आपके पास पहुंच जाएंगे। तो मैं क्या ले लो जी, हूँ क्या हो सकता। अब जल्दी से मैं इसको खाती हूँ और फिर चलें वो आएंगे, पहले पानी पियेंगे फिर चाय वगैरह पियेंगे, तो तब तक चले मुझे दोबारा भूख लग ही जाएगी। जी फ्रूट खाने के बाद मैंने सोचा जल्दी से चटनी भी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेश पुदीना मैं फ्रेश ऊपर से उतार के लेके आई हूँ। साथ में सब्ज़ मिर्च और छोटा सा लहसुन का जवा लिया है। तो वैसे लहसुन वाली चटनी जो ज़्यादा मैं नहीं बनाती, लेकिन कभी कभी मेरा मूड हो तो मैं ज़रूर बनाती हूँ और वाकई ये मज़े की होती है। चटनी बनाने के बाद जो मेन काम आपने करना है ना, तो आपने जब इसको दही में मिक्स करना है ना, तो इसका फेंटा अच्छे तरीके से लगाना है। बिल्कुल ये सोच के लगाना है जैसे किसी बंदे पे आपको गुस्सा हो तो आप समझें कि ये वही बंदा है। जैसे आप उसको अच्छे तरह से फेंटा लगाने के मूड में है ना, तो इसी तरह इस दिन को फेंटा लगाते जाएं। जितना अच्छे से इसको आप फेंटा लगाएंगे उतना ही अच्छी आपकी चटनी बनेगी। तो यहाँ पर जी गेस्ट आ चुके हैं और मैं रूम में बैठी हुई हूँ। मम्मा डोर खोलने गई हैं। गेस्ट तो आ जाएंगे, बस उनके आने के बाद मेरा दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। तो ये गेस्ट लेके आए थे हमारे घर केक, तो मैंने सोचा कि इसको भी फ्रिज में रख दूँ। पहले ना मुझे केक इतना ज़्यादा पसंद था, लेकिन अभी तो कुछ टाइम हुआ है केक खा के इतना जी भर चुका कि अब तो हमारे घर में किसी की बर्थडे भी हो तो तब भी हम लोग कम ही केक लेके आते हैं। तो जी ये सब करने के बाद हम आ गए हैं अपनी रूटीन में। आज तो सुबह से मेरा दिन जो है वो किचन में ही गुजर रहा है और अब मुझे लगता है कि मैंने किचन में ही रहना है रात तक। इधर एक साइड पे मैंने रखी है चाय, दूसरे साइड पे मैं फ्राई कर रही हूँ कबाब। और आज मज़े की बात यह है कि मैं जितनी दफ़ा किचन में आती हूँ उतनी दफ़ा लाइट चली जाती है। लाइट वालों को पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, किचन में आती हूँ तो लाइट चली जाती है, जैसे ही मैं किचन से बाहर जाती हूँ लाइट भी आ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि आज लाइट वाले भी चाह रहे हैं कि मैं किचन में ना ही आऊँ, लेकिन मेरे घर वाले कह रहे हैं कि आज तुमने रहना है किचन के अंदर। तो इधर जी मेरा टैलेंट चेक करें, मैंने कितने अच्छे से केक काटा है। पूरे केक का मैंने सत्यानाश कर दिया है काटते। असल इसमें मेरा कसूर नहीं है, केक ही इतना फ्रेश था कि वो जिधर से मैं काट रही थी वो उधर से ही टूटी जा रहा था। तो अब इसमें बताएं मेरा क्या कसूर है। तो जी चाय हमारी रेडी हो गई है, मैंने सब कुछ रख लिया है और लाइट भी आ गई है। लाइट ने साथ दिया और ये मैंने अपने लिए भी रख लिया, मैं साथ खाना खा लूँगी।
चाय पीने के बाद काफ़ी देर तक हम लोग गपशप करते रहे। उसके बाद शाम को दोबारा फ्रूट वगैरह कट किया और अगेन मैंने ये गुठली जो है वो अपनी मम्मा के लिए रखी है, शायद कि वो अब ये खा लें। और सबसे मज़े की बात ये है कि दोबारा जब मैं फ्रूट काटने आई उस वक्त दोबारा लाइट चली गई और उसके बाद लाइट नहीं आई। हम इसी तरह बैठे रहे, फिर गेस्ट चले गए और गेस्ट जाने के बाद जो हमारा काम होता है वो यही होता है कि जो गेस्ट लेके आए हैं उसको ओपन करके देखें, और वो यही हो रहा है। और ये है जी नेक्स्ट डे के क्लिप। और अल्लाह का फजलो करम से 1:30 बजे मेरी आँख खुली है और आँख खुलते ही जो है जल्दी जल्दी मुझे पता चला कि हमें जाना है। और यहाँ तो आए हुए हैं जी हम डेंटिस्ट के पास। यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं हमें करवाना, बस थोड़ा सा काम है। नाश्ता वगैरह जो है वो रास्ते में ही मैंने एक पीस केक का घर से उठाया और रास्ते में रिक्शे में मैं खाती खाती आई हूँ। बस यहाँ से फ्री होते हैं तो फिर खाने के लिए कुछ लेते हैं। तो कुछ देर बाद के ये हालात थे, वहाँ से मैंने ली बड़े मियाँ वालों से समोसा चाट लेके अभी यहाँ पे मैं आ रही हूँ जी अपने रिलेटिव के घर। वहीं पे जाएंगे, वहाँ पे खाएंगे पिएंगे उनके साथ मिल के। उसके बाद कुछ देर तक देखती हूँ, अगर मेरा मूड बना तो मैं स्टे करूँगी, वरना घर चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे मूड का कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए। तो जल्दी से चलते हैं उनके घर और जाके खाते हैं कुछ, क्योंकि भूख तो मुझे अब इतनी नहीं लगी, क्योंकि मैंने जो केक का स्लाइस खाया वो मेरे लिए इनफ है शाम तक। लेकिन ये लोग ना चस्का मस्का तो साथ साथ चलता रहता है। जब आप बाज़ार जाएं और कोई चीज़ ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अभी मैं यहाँ पर चाट ओपन कर रही हूँ तो तकलो बड़ी पैन दे हालात। मैं कितनी सुगड़ हूँ कि मैं जिधर भी जाती हूँ उधर भी जाके मैंने देखे अपने काम खुद ही करने हैं। यहाँ पे मैंने कहा है कि आप बैठें, मैं ख़ुद ओपन करती हूँ और लेके आती हूँ। आपकी मेहमान नवाजी मैं खुद करती हूँ। तो जल्दी से इसको ओपन करते हैं और बाहर लेके जाते हैं और फिर खाते हैं। और मुझे पता अब आपने मेरा ये व्लॉग देखने के बाद कहना है कि ये तो हर वक्त खाती पीती रहती है, ये खाता पीता जानवर है एक, और इसका काम ही यही है खाना पीना और बाहर घूमना। तो वाकई यही मेरी ज़िंदगी है, खाना पीना एंजॉय करना और बाहर घूमना। क्योंकि बाबा बुल्ले शाह ने क्या खूबसूरत बोला था कि दुनिया राज़ी हो नहीं सकती, बंदा मुकदा मुक जान रहा है। तो जी दूसरों को राज़ी करने और दूसरों को खुश करने की कोशिश तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि ये तो किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है कि हम दूसरे इंसानों को खुश कर सकें। तो इसलिए अपने लिए जिएं, अपनी ज़ात के लिए जिएं। जो आपको अच्छा लगता है वो करें, जो अच्छा नहीं लगता वो ना करें, और दुनिया की परवाह करना तो बिल्कुल भी छोड़ दें। और मेरा भी तो बिल्कुल आजकल यही हाल है। और यहाँ पर साथ जूस भी ठंडा हो गया और अभी ये खाने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरा मूड नहीं बन रहा। हो सकता है मैं अभी घर चली जाऊँ। तो मिलते हैं आपसे भी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।